सन 1822 मोरेविया, आज का चेक रिपब्लिक। यूरोप एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां विज्ञान धीरे धीरे रहस्यों से पर्दा हटा रहा था। न्यूटन की मैकेनिक्स और गैलीलियो की खगोल विज्ञान दुनिया को समझने का नया नजरिया दे चुके थे। डार्विन एवोल्यूशन की थ्योरी पर काम कर रहे थे, लेकिन एक सवाल अब भी अनसुलझा था। आखिर ट्रेट्स यानी गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे जाते हैं? यही वो रहस्य था जिसे एक छोटे किसान परिवार का लड़का सुलझाने वाला था। उसका नाम था ग्रेगोर योहन मेंडल। मेंडल का बचपन खेतों में गुजरा। यहां उन्होंने पौधों की विविधता देखी। कभी एक ही पौधे से अलग अलग प्रकार के फल उग जाते, कभी एक ही परिवार के जानवरों में अलग लक्षण दिखाई देते। इन सवालों ने उनके अंदर वैज्ञानिक जिज्ञासा पैदा की। बाद में वियना यूनिवर्सिटी में उन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ी। यह वही समय था जब मेंडल ने सोचा कि बायोलॉजी को सिर्फ वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव न देखकर उसे क्वांटिटेटिव और एक्सपेरिमेंटल तरीके से समझना होगा। यहीं से जेनेटिक्स का गणितीय आधार शुरू हुआ। मेंडल ने ब्रुन के ऑगस्टीनियन मॉनेस्ट्री को ज्वाइन किया। यह जगह उनके लिए स्पिरिचुअल होम तो थी ही, लेकिन असली महत्व इसकी लाइब्रेरी और बोटैनिकल गार्डन का था। मेंडल ने तय किया कि वह हेरेडिटी को समझने के लिए पौधों पर सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। उन्होंने चुना पीसुम सैटिवम यानी मटर का पौधा। इसके चुनाव के पीछे पूरी साइंटिफिक रीजनिंग थी। मटर सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है, मतलब नेचुरली खुद ही फर्टिलाइज हो जाता है, लेकिन अगर चाहो तो आसानी से क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है। इसमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स बहुत साफ नजर आते हैं। लंबा वर्सेस छोटा, गोल बीज वर्सेस झुर्रीदार बीज हरा वर्सेस पीला बीज बैंगनी वर्सेस सफेद फूल। जनरेशन टाइम छोटा है, मतलब जल्दी जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते हैं। यह वैज्ञानिक प्लानिंग दिखाती है कि मेंडल केवल बॉटनिस्ट नहीं थे, बल्कि एक एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजिस्ट थे। मेंडल ने पहले एक ट्रेट पर ध्यान दिया। उन्होंने टॉल प्लांट टीटी और शॉर्ट प्लांट टीटी को क्रॉस किया। रिजल्ट, फर्स्ट जनरेशन F1 में सभी पौधे टॉल निकले। इसका मतलब यह नहीं कि शॉर्ट ट्रेट गायब हो गया। मेंडल ने आगे की जनरेशन में क्रॉस कराया। जब F1 प्लांट्स आपस में क्रॉस हुए टीटी एक्स टीट, तो सेकेंड जनरेशन F2 में 3 पौधे टॉल और 8 पौधा शॉर्ट मिला। रेशियो था 3.1। मेंडल ने यहां यह समझा कि ट्रेट्स किसी तरल की तरह मिलकर डाइल्यूट नहीं होते, जैसा पहले साइंटिस्ट्स मानते थे, बल्कि हर ट्रेट के पीछे डिस्क्रीट फैक्टर्स होते हैं, जिन्हें मेंडल ने हेरेडिटरी यूनिट्स कहा, और आज हम उन्हें जीन्स कहते हैं। टॉलनेस और शॉर्टनेस कोई मिश्रण नहीं थे। प्लांट में 2 फैक्टर्स थे, टी टॉल और टी शॉर्ट। टी टी टॉल, टी टॉल क्योंकि टी डोमिनेंट है, टी टी शॉर्ट। गैमेट्स, पॉलन और ओव्यूल्स बनने के समय ये फैक्टर्स सेग्रीगेट यानी अलग हो जाते हैं। यही है मेंडल का पहला नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट को और कॉम्प्लेक्स बनाया। उन्होंने 2 ट्रेट्स एक साथ स्टडी किए, बीज का रंग और बीज का आकार। पेरेंट्स येलो राउंड, वायर एक्स ग्रीन रिंकल्ड, यह F1 जनरेशन, सभी येलो राउंड। लेकिन जब इन्हें आपस में क्रॉस किया गया तो F2 जनरेशन में रिजल्ट्स रैंडम नहीं आए। रेशियो मिला 9 येलो राउंड, 3 येलो रिंकल्ड, 3 ग्रीन राउंड, 1 ग्रीन रिंकल्ड। यह था 9:3 वेन रेशियो। इसका मतलब यह था कि सीड कलर और सीड शेप एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। कलर डिसाइड करने वाले फैक्टर्स अलग हैं और शेप डिसाइड करने वाले फैक्टर्स अलग। फर्टिलाइजेशन के दौरान गैमीट्स इंडिपेंडेंटली कंबाइन होते हैं। यहीं से दूसरा नियम बना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने हर एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को मिलाया जाता है तो एक ट्रेट डोमिनेंट रहता है और दूसरा रिसेसिव, जैसे टॉल वर्सेस शॉर्ट में टॉल डोमिनेंट है, येलो वर्सेस ग्रीन में येलो डोमिनेंट है, राउंड वर्सेस रिंकल्ड में राउंड डोमिनेंट है। यही बना मेंडल का तीसरा नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सिर्फ प्लांट्स ग्रो करना नहीं था, बल्कि हर ऑब्जर्वेशन को मैथमेटिकल एनालिसिस से वेरीफाई करना था। उन्होंने रेशियोज निकाले, प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की और स्टैटिस्टिक्स अप्लाई किए। उस समय बायोलॉजी डिस्क्रिप्टिव थी, लेकिन मेंडल ने उसे क्वांटिटेटिव साइंस बना दिया। 1865 में मेंडल ने अपना रिसर्च ब्रुन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में प्रस्तुत किया, लेकिन उनके काम को गंभीरता से नहीं लिया गया। डार्विन भी उस समय अपनी थ्योरी को हेरेडिटी से जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन मेंडल का काम उनके सामने कभी आया ही नहीं। बायोलॉजी की दुनिया मेंडल के गणितीय अप्रोच को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थी। मेंडल मॉनेस्ट्री के एबट बन गए और अपने प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हो गए। 1804 में उनकी मृत्यु हो गई, बिना यह जाने कि उन्होंने जेनेटिक्स की नींव रख दी थी। 1900 में ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कोरेंस और एरिक फॉन शेरमाक ने स्वतंत्र रूप से एक्सपेरिमेंट्स किए,
और मेंडल जैसे ही रिजल्ट्स पाए। जब उन्होंने पुराना लिटरेचर देखा तो पाया कि मेंडल ने यह लॉज पहले ही खोज लिए थे। तभी मेंडल को जेनेटिक्स का पिता घोषित किया गया। उनके हेरेडिटरी यूनिट्स को बाद में क्रोमोसोम्स और जीन्स के रूप में पहचाना गया। डीएनए स्ट्रक्चर खोजे जाने के बाद मेंडल के प्रिंसिपल्स और भी गहराई से सत्य साबित हुए। आज एग्रीकल्चर में हाइब्रिड क्रॉप्स बनाने से लेकर मेडिसिन में जेनेटिक डिजीजेस को समझने तक हर जगह मेंडल के प्रिंसिपल्स लागू होते हैं। आज एग्रीकल्चर में हाइब्रिड क्रॉप्स बनाने से लेकर मेडिसिन में जेनेटिक डिजीजेस को समझने तक हर जगह मेंडल के प्रिंसिपल्स लागू होते हैं। अगर मेंडल के लॉज ना होते तो हम कैंसर जैसी डिजीजेस के जेनेटिक बेसिस को नहीं समझ पाते। हाइब्रिड क्रॉप्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स उन्हीं की सोच पर आधारित है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मेंडल के रास्ते की अगली कड़ी है। मेंडल की कहानी हमें यह सिखाती है कि साइंस पेशेंस मांगता है। 8 साल तक उन्होंने मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट्स किए और मेटिकुलस नोट्स लिए। उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनकी मेहनत ने आने वाले 100 साल की बायोलॉजी की दिशा तय कर दी। ग्रेगोर मेंडल का जीवन हमें यह बताता है कि विज्ञान में छोटे से छोटे गार्डन एक्सपेरिमेंट भी पूरे मानव सभ्यता का भविष्य बदल सकते हैं। दोस्तों, ग्रेगोर मेंडल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा विज्ञान किसी बड़ी प्रयोगशाला या महंगे उपकरणों पर नहीं, बल्कि जिज्ञासा, धैर्य और अनुशासन पर टिकता है। मेंडल ने सिर्फ एक छोटे से मठ के बगीचे में बैठकर मटर के पौधों से जो नियम खोजे, वही आज मॉडर्न जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की नींव है। आज जब हम डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं, क्रोमोसोम्स की मैपिंग करते हैं या जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्रॉप इंप्रूवमेंट और डिजीज रिसर्च करते हैं, तो हर जगह मेंडल के वही रेशियोज और वही प्रिंसिपल्स हमें गाइड करते हैं। वह साधारण साधु जिसे अपने समय में कोई पहचान नहीं मिली, आज फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाता है। उनकी कहानी हमें यही प्रेरणा देती है। अगर आप अपने विचारों पर विश्वास करते हो, अगर आप मेहनत और तर्क के साथ विज्ञान को आगे बढ़ाते हो, तो भले ही समय आपको तुरंत न पहचाने, लेकिन एक दिन आपकी खोज पूरी दुनिया को बदल सकती है। अगर आपको मेंडल की यह वैज्ञानिक यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही गहरी वैज्ञानिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक क्लिक हमें और भी शक्तिशाली कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक जिज्ञासु रहिए, वैज्ञानिक रहिए।